छात्र छात्राओं, महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों, अपने बीए पार्ट सेकेंड जिसमें अपना फर्स्ट पेपर है संसाधन भूगोल यानी रिसोर्सेज ज्योग्राफी, तो इस संसाधन भूगोल का अपना अध्ययन कर रहे थे। इसमें अपने काफ़ी चैप्टर्स अपने क्लियर कर चुके। आज का जो अपना चैप्टर है वो है औद्योगिक प्रदेश यानी इंडस्ट्रीज रीजन यानी औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का अर्थ क्या होता है, ये सबसे पहले समझने योग्य बात है। तो औद्योगिक प्रदेश का अभिप्राय निर्माण उद्योगों के प्रदेश से है, यानी जितने भी निर्माण उद्योग हैं उनके जो प्रदेश है, उनका जो क्षेत्र है, उनका जो रीजन है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। यानी कहने का मतलब, फिर एक बार बोल रहा हूं मैं, कि निर्माण उद्योगों के प्रदेश से है, यह एक ऐसा प्रदेश होता है, यह एक ऐसा प्रदेश होता है जिसमें निवास करने वाली जनसंख्या का मुख्य आर्थिक व्यवसाय विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों को प्रोसेस करना, यानी उनको डेवलप करना, प्रोसेस करना और उनसे फिनिश्ड प्रोजेक्ट का निर्माण करना होता है। उसी को क्या कहा जाता है? औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, इंडस्ट्रीज एरिया कहा जाता है। जैसे अपने उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो आपके आसपास अपने जैसे ये चिल्पली मोड़ पे जो एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से अपने इसका उदाहरण समझ सकते हैं। अब ये इंडस्ट्रीज एरिया को डेवलप करने के लिए है, तो इसमें सबसे पहले क्या किया जा रहा है कि यहाँ कच्चा माल आ रहा है। अब कच्चा माल आने के पश्चात इसमें जो कच्चे माल से क्या बनाया जा रहा है, यानी आरओसी बनाई जा रही है। आरओसी के माध्यम से यहाँ से जो पैकिंग होके और कहाँ जा रही है? दूसरे क्षेत्र में जा रही है। तो इस क्षेत्र में यह औद्योगिक कारखाना स्थापित होने से यहाँ के आसपास के एरिया में क्या मिला? आर्थिक फायदा हो रहा है। तो आर्थिक फायदा होने की वजह से यहाँ पर क्या है? जनसंख्या का भी वितरण का भी असमान देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले अपने औद्योगिक प्रदेश का अर्थ समझ लेते हैं। औद्योगिक प्रदेश का अर्थ तो औद्योगिक प्रदेश का अर्थ में निर्माण उद्योगों के प्रदेश, निर्माण उद्योगों के प्रदेश, निर्माण उद्योगों के प्रदेश से लगाया जाता है। यह एक ऐसा प्रदेश होता है, यह एक ऐसा प्रदेश होता है, यह एक ऐसा प्रदेश होता है जिसमें निवास करने वाली जनसंख्या, निवास करने वाली जनसंख्या, जिसमें निवास करने वाली जनसंख्या का मुख्य आर्थिक व्यवसाय, जनसंख्या का मुख्य आर्थिक विकास या व्यवसाय विकास या
व्यवसाय विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों, विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों, विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों को प्रोसेस करना है। कच्चे मालों को प्रोसेस या तैयार करना है। उनसे इस प्रक्रम में कच्चे मालों का रूप बदल जाता है। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में कच्चे मालों का रूप बदल जाता है। रूप बदल जाता है फर्स्ट। इसके बाद उनके उपयोग बदल जाते हैं। उनके उपयोग बदल जाते हैं। उनके उपयोग बदल जाते हैं। उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि निर्माण उद्योग के प्रदेश से लगाया जाता है कि ये एक ऐसा प्रदेश होता है जिसमें निवास करने वाली जनसंख्या का मुख्य आर्थिक व्यवसाय विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों को तैयार करना है या प्रोसेस करना है, जिसमें इस प्रक्रिया में कच्चे मालों का एक तो क्या हो जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। क्या हो रहा है? एक तो रूप परिवर्तन हो जाता है, दूसरा उनके उपयोग बदल जाते हैं, तीसरा उनके मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये तीन कंडीशन इसमें अपने आप में क्या एक उद्योग को जन्म देती है, एक इंडस्ट्री को जन्म देती है। इसी आधार पर इसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है, यानी इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपने को सबसे पहले अपने जिस चीज के बारे में पता नहीं है, यानी संसाधन कब बनता है, जब मानव के द्वारा किसी चीज का उपयोग कर लिया जाता है। और उपयोग करने के पश्चात वो किसकी गिनती में आता है, संसाधन की गिनती में आता है। यानी ये ध्यान रखना हमेशा, संसाधन वही कहलाएगा जो मानव के उपयोग में आ रहा है। यदि मानव उसका उपयोग नहीं कर रहा तो वो संसाधन की गिनती में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इसमें औद्योगिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या का कुछ भाग प्राथमिक उद्योग, जैसे प्राथमिक उद्योग में कृषि है, पशुपालन है। पशुपालन के बाद इसमें पशुपालन के साथ में जैसे ये डेयरी उद्योग है, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। परंतु अधिकांश भाग निर्माण उद्योगों में ही लगा रहता है। इस प्रदेश में स्थित विभिन्न प्रकार के जैसे व्यापार, छोटे मसले हैं, बड़े तथा बहुत बड़े उद्योग आदि के उत्पादन में पार्श्ववर्ती के जो संबंधितता है वो संबंधितता इसी में दिखाई देती है। अब औद्योगिक प्रदेशों की विशेषताएं, जो औद्योगिक प्रदेश है उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? औद्योगिक प्रदेशों की विशेषताएं। औद्योगिक प्रदेशों की विशेषताओं में सबसे पहले अपने देखते हैं कि औद्योगिक प्रदेशों में निर्माण उद्योग की प्रधानता होती है और औद्योगिक उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो औद्योगिक प्रदेशों में निर्माण उद्योग की औद्योगिक
निर्माण उद्योग की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, यानी निर्माण उद्योगों में इनकी प्रधानता होती है और औद्योगिक उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और औद्योगिक उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। सेकंड इसमें विशेषताओं में वो है औद्योगिक प्रदेशों में निवास करने वाली जनसंख्या का अधिकांश भाग औद्योगिक प्रदेशों में निवास करने वाली जनसंख्या का अधिकांश भाग निर्माण उद्योगों के व्यवसाय में और उनसे संबंधित परिवहन और उनसे संबंधित परिवहन, व्यापार आदि के व्यवसाय में लगा रहता है। व्यापार आदि के व्यवसाय में लगा रहता है। उसमें श्रमिक जनसंख्या की प्रतिशतता ऊंची होती है तथा उसमें श्रमिक जनसंख्या की प्रतिशतता अधिक रहती है। सेकंड है औद्योगिक प्रदेश में अवस्थिति निर्माण। थर्ड, औद्योगिक प्रदेश में अवस्थिति, औद्योगिक प्रदेश में अवस्थिति निर्माण उद्योग की फैक्ट्रियों, संयंत्रों और कारखानों के उत्पादनों में पारस्परिक संबंधता रहती है। पारस्परिक संबंधता रहती है। ये चीजें मुख्य रूप से उद्योगों के जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में
प्रकट होती हैं, जिसमें फर्स्ट है औद्योगिक प्रदेशों में निर्माण उद्योगों की प्रधानता होती है। यानी जब तक उसमें निर्माण नहीं होगा वो उद्योगों की श्रेणी में नहीं आएगा और उद्योगों की जो उत्पादकता या उत्पादन बड़े पैमाने पर होती है और औद्योगिक प्रदेशों में निवास करने वाली जनसंख्या का अधिकांश भाग निर्माण उद्योगों के व्यवसाय में और उनसे संबंधित परिवहन व्यापार आदि के व्यवसाय में लगा रहता है तथा उसमें श्रमिक जनसंख्या की जो प्रतिशतता रहती है वो क्या रहती है, अधिक रहती है। थर्ड विशेषताओं में देखें तो अपने औद्योगिक प्रदेशों में अवस्थिति निर्माण उद्योगों की जो फैक्ट्रियां हैं, जो संयंत्र हैं और कारखानों के उत्पादन में पारस्परिक क्या पाई जाती है, संबंधितता पाई जाती है। यानी एक जुड़ाव पाया जाता है, एक लगाव पाया जाता है, वो इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रदेश में मुख्य नगरीय जनसंख्या रहती है। ये बिल्कुल सत्य है। जितनी यानी औद्योगिक कहाँ डेवलप हो रहे हैं, उद्योग कहाँ डेवलप हो रहे हैं, नगरों के आसपास, तो वहाँ नगरीय जनसंख्या अधिक रहती है। ग्रामीण जनसंख्या बहुत ही उस क्षेत्र में कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में कम पाए जाने के कारण वहाँ पर ज़्यादातर इनका क्या होता है, तो इसमें औद्योगिक प्रदेशों की अपनी विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो 5वें नंबर की है वो औद्योगिक प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होता है जिसमें औद्योगिक इकाइयों का वितरण अपेक्षित रूप से संगन्न होता है। यानी वहाँ का जो क्षेत्र होता है वो अपेक्षित के संगन्न होता है, यानी काफ़ी घना बना रहता है। ऐसे प्रदेश में कोई एक बड़े पैमाने का उद्योग किसी दूसरे उद्योग को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी जो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र किसी छोटे उद्योग को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसमें क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। औद्योगिक प्रदेशों में द्वितीय वर्ग के और तृतीय वर्ग के व्यवसाय जैसे निर्माण है, परिवहन है और व्यापार वाणिज्य का विकास सामान्यतः इतना अधिक बढ़ जाता है कि धीरे धीरे वह प्रदेश एक औद्योगिक समूह बन जाता है जिसमें उद्योगों की समानता यानी संबंधता होती है। औद्योगिक प्रदेश में बहुत से नगरीय केंद्र होते हैं और प्रत्येक नगर के कुछ फैक्ट्रियां बनी होती हैं। इनमें उन नगरों के बीच में देहाती क्षेत्र भी होता है जिसमें ग्रामीण बस्तियां होती हैं। उन ग्रामीण बस्तियों से में बहुत से व्यक्ति श्रमिकों के रूप में जाकर उन नगरों की फैक्ट्रियों में काम करने लगते हैं तथा कुछ लोग उन नगरों के लिए सब्जियां, दूध, फल आदि खाद्य पदार्थ सप्लाई करने लगते हैं। प्रत्येक औद्योगिक केंद्र ने अपने परिस्थान पर अर्थात चारों ओर के ग्रामीण क्षेत्र पर आश्रित रहता है और नगर के लिए ग्रामीण परिस्थान की आवश्यकता केवल खाद्य पदार्थ और श्रमिकों की आपूर्ति के लिए ही नहीं वरन जैसे जलपूर्ति के लिए और गंदे पानी के नालों को बाहर निकालने के लिए भी होती है। ग्रामीण लोगों को नगरों में जैसे रोजगार मिलता है और अपना उत्पादन बेचने को बाजार मिलता है। इस प्रकार नगर और ग्रामीण क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। औद्योगिक प्रदेशों में परिवहन के अच्छे साधनों का होना परमावश्यक होता है और ऐसे क्षेत्रों में रेल मार्गों, सड़कों, नहरों का आविष्करण होता है अर्थात उस केंद्र पर आकर मिलते हैं जहां पर ये केंद्रता की अधिक आवश्यकता होती है। औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन, अब औद्योगिक प्रदेशों का जो सीमांकन है वो औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन मुख्यतः कई चीज़ों पर अपने आप को क्या करता है, बाध्यता करता है, अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को बांधता है। उसमें किसी भी औद्योगिक प्रदेश की सीमा दीवार या बाड़ बनी हुई नहीं होती, यानी कोई दीवार नहीं बनी होती, कोई बाड़ नहीं बनी होती, कोई उनका पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं होता। औद्योगिक प्रदेश का जो भूदृश्य है, फैक्ट्रियों, धुआं फेंकती हुई चिमनियों, कच्चे माल के ढेरों, स्क्रैप और धातु मल के ढेरों, रेल मार्गों, सड़कों, जल मार्गों, गोदामों और कार्यालयों की इमारतों तथा श्रमिकों की बस्तियों से मिलकर बनता है। यानी इससे आप समझ रहे हो छात्र छात्राओं, इसमें क्या होता है कि उद्योग के आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। यदि उस क्षेत्र से धुआं निकल रही हो,
कोई कच्चे माल के ढेर दिख रहे हो या वहाँ पर जैसे स्क्रैप पड़ी हुई हो, काफ़ी रेत पड़ी हुई हो, काफ़ी वेस्टेज पदार्थ पड़े हो, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ हो, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ हो, वहाँ कच्ची बस्तियाँ हो, तो उस क्षेत्र से ये मान के चलना कि उस क्षेत्र में पक्का वहाँ कोई ना कोई औद्योगिक क्षेत्र, कोई ना कोई इंडस्ट्री एरिया डेवलप है। तो इसमें वह भूदृश्य कहीं पर एकदम समाप्त नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे उसकी संघनता कम होती जाती है और वह समीपवर्ती ग्रामीण प्रदेशों में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, उसमें मिल जाती है। अब औद्योगिक प्रदेशों की जो सीमाएं होती हैं, वो औद्योगिक प्रदेशों की सीमाएं एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को कवरित करती है, जोड़ती है। जैसे औद्योगिकरण का स्तर निर्धारण करना आवश्यक होता है, इसके लिए निम्नलिखित सूचकों का मापन किया जाता है। उस प्रदेश में निर्माण उद्योगों की फैक्ट्रियां, संयंत्रों, प्लांटों, कारखानों, वर्कशॉपों आदि की संख्या तथा संगन्नता, श्रमिकों की संख्या, प्रबंधन कार्यालयों में तथा परिवहन और व्यापार में कार्य करने वालों की संख्या, जैसे परिवहन की संगन्नता, औद्योगिक शक्ति, कोयला, जल विद्युत आदि के उपयोग की मात्रा, भूमि का जो कर होता है, कर तथा भूमि का मूल्य, श्रमिकों के वेतन की दरें संबंधित ताकतों से जुड़ा हुआ होता है। अब है औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख तत्व, यानी औद्योगिक प्रदेश जब डेवलप होता है तो उस औद्योगिक प्रदेश के डेवलप होने में उनमें कौन कौन से तत्व, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स की भूमिका होती है, वो कौन कौन से तत्व हैं। तो उन तत्वों के किसी प्रदेश में औद्योगिकीकरण के मुख्य आधार औद्योगिक स्तर, केंद्रीकरण, कोटि का विश्लेषण, स्थानीयकरण लब्धि और ये स्थानीयकरण गुणांक, वक्रता तथा औद्योगिक सूचकांक आदि का मापन तथा विश्लेषण किया जाता है और उसी के आधार पर उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की मात्रा एक या विविध उद्योगों की प्रधानता के लिए पाया जाता है। उद्योगों का संकेंद्रण उन प्रदेशों की तुलना में औद्योगिक प्रदेश का सापेक्षिक घनत्व है, जैसे औद्योगिक संरचना का स्वरूप तथा आर्थिक तंत्र में उद्योगों का महत्व आदि का अध्ययन किया जाए। संसार में मुख्य औद्योगिक प्रदेशों की अपने बात करें तो संसार में मुख्य औद्योगिक प्रदेश संसार के मुख्य औद्योगिक प्रदेश, संसार के मुख्य औद्योगिक प्रदेश संसार के मुख्य औद्योगिक प्रदेश। तो संसार के मुख्य औद्योगिक प्रदेशों में जैसे अपने औद्योगिक विकास के स्तर, यानी उसमें कौन कौन से औद्योगिक विकास के स्तर होते हैं। निर्माण उद्योगों उत्पादन की मात्रा, फर्स्ट है औद्योगिक विकास के स्तर, फर्स्ट है औद्योगिक विकास के स्तर। सेकंड है इसमें जो दूसरा वो है निर्माण उद्योग में उत्पादन की मात्रा, निर्माण उद्योग में उत्पादकता की मात्रा। थर्ड है इसमें जो 3 नंबर का वो है निर्माण उद्योगों में संलग्न जनसंख्या की प्रतिशतता,
निर्माण उद्योग में संलग्न जनसंख्या की प्रतिशतता फोर्थ है औद्योगिक प्रदेशों की जनसंख्या औद्योगिक प्रदेशों की जनसंख्या तथा उनकी विशेषताएं ये हो गए। यानी जितने भी उद्योग डेवलप होते हैं उसमें ये औद्योगिक विकास का स्तर है, निर्माण उद्योगों में उत्पादकता की मात्रा है, निर्माण उद्योगों में संलग्न व जनसंख्या की प्रतिशतता है और औद्योगिक प्रदेशों की जनसंख्या तथा उनकी विशेषताएं हैं। ये चार चीजें इसमें क्या करती हैं, अपने आप में काम करती हैं और उसका विश्लेषण होता है। अब इसके आधार पर अपने हम विश्व के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे तो विश्व का औद्योगिक प्रदेश ज्यादातर हमेशा राजस्थान विश्वविद्यालय के जो पेपर सेट होते हैं उसमें ये क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है कि संसार के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में आप क्या समझते हैं तथा उसका वर्णन कीजिए। तो इसमें अपने संसार के औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन अपने नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।